जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अब हम लोग सुनेंगे कार्तिक महात्म का 5वां अध्याय। पृथु बोले, हे मुनि, आपने कार्तिक माघ मासों का फल वर्णन किया। अब इन महीनों के स्नान की विधि और नियम भी कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो और तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। तथापि मैं समस्त नियमों का वर्णन करता हूँ। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से संयम से रहकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। जब एक प्रहर रात्रि रहे तब उठें और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तम दिशा को जाएं। दिन में प्रातः सायं जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके बैठें। सिर को कपड़े से ढक लें, मुख को बंद रखें और श्वास लेना बंद करके मल मूत्र का त्याग करें। यदि रात्र हो तो दक्षिण को मुख करें। मल मूत्र त्याग करके अपनी गुप्त इंद्रियों को मिट्टी लगवाकर धोएं और दुर्गंध दूर करें। पुरुष शिशिन पर 1 बार, गुदा पर 7 बार, बाएं हाथ पर 10 बार, दोनों हाथ पर 7 बार मिट्टी लगाए। इस तरह गृहस्थी करे। ब्रह्मचारी को इससे दूना, वानप्रस्थों को तिगुना और सन्यासी को चौगुना करना उचित है। और जो शौच के लिए कहा गया है उसे आधा रात्रि में करें, इससे भी आधा रोगी करे और इससे भी आधा मार्ग चलने वाला करे। ऐसा नहीं करने से संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। जो व्यक्ति मुख शुद्ध नहीं करते हैं उनको मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातून आदि करना उचित है। दातून लगाते समय वृक्ष से कहें, हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। यह कहकर नीम, बबूल, मौलसिरी, गूलर आदि दूध गंध युक्त वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातून लावें। श्राद्ध तिथि तथा व्रत के दिन ऐसा न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और रविवार तथा चंद्र सूर्य ग्रहण के दिन दातून न करें। संभालू, पीपल, बट, अरंड और गंधहीन वृक्षों की दातून न करें। नदी या कुआं पर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधिपूर्वक पुष्प, गंध, तांबूल ले जाएं। यहाँ भगवान के पूजन षोडश उपचारों को कर स्तुत करके नमस्कार करें और भजन गावें। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान की प्राप्त कराते हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन से प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मैंने जब भगवान से पूछा कि आप कहाँ निवास करते हो, तब वह बोले, हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। मेरा निवास भक्ति और कीर्तन में है। गंध आदि से पूजन करने से मैं इतना प्रसन्न होता हूँ कि जितना कि मैं अपने पूजन से नहीं होता। जो मूढ़ नर पुराण कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर मेरी निंदा करते हैं वे मेरे दोषी हैं। सिरस, धतूरा, कटेरी, मल्लिका, सेमर, आँख, कनेर, फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती है और जय कुंद, सिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूल से शिव की पूजा नहीं होती। तुलसी पत्र से गणेश जी की, दूब से दुर्गा की, अगस्त के फूल से सूर्य की पूजा करना उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन पूजन किया है, अतः मैंने आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह परिपूर्ण हो। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम कर
भगवान का कीर्तन और स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए करें। जो कार्तिक की रात विधिपूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप होकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मातु की जय।